नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी में पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के बारे में फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। देखिए, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है, यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसका आकार मटर के दाने के समान होता है। ये कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, इसी की वजह से इंसान का शरीर लंबा होता है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उससे वृद्धि हार्मोन निकलते हैं और उसी की वजह से इंसान का शरीर लंबा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन के कम निकलने पर व्यक्ति बावना हो जाता है। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसमें से वृद्धि हार्मोन कम निकले तो व्यक्ति का शरीर छोटा रह जाता है, ये बावना हो जाता है। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा निकलने पर शरीर बहुत मोटा हो जाता है, जिसे जाइगेंटिज्म कहा जाता है। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसमें से जो वृद्धि हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है तो शरीर बहुत मोटा हो जाता है, जिसे जाइगेंटिज्म कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि दो भागों में बटा होता है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है दो भागों में बटी होती है, पहला अग्रपिंडक और दूसरा पश्चपिंडक। अब चलिए देखते हैं अग्रपिंडक के बारे में। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि के आगे वाले भाग को अग्रपिंडक बोलते हैं। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि के आगे वाला भाग होता है उसको अग्रपिंडक बोलते हैं। इसमें ही वृद्धि हार्मोन निकलता है। जो अग्रपिंडक होता है उसी में वृद्धि हार्मोन निकलता है और यही हार्मोन पुरुष में शुक्राणु एवं मादा में अंडाणु निर्माण में सहायता करता है। यानी जो वृद्धि हार्मोन है वह पुरुष में शुक्राणु और मादा में अंडाणु के निर्माण में सहायता करता है और महिलाओं में दूध स्राव को उत्तेजित करता है, और जो महिलाएं होती हैं उनमें दूध स्राव को उत्तेजित करता है। अब देखिए पश्चपिंडक के बारे में। पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाले भाग को पश्चपिंडक बोलते हैं। यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे वाला भाग होता है उसको पश्चपिंडक बोलते हैं। पश्चपिंडक से निकलने वाला हार्मोन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। यानी जो पश्चपिंडक से हार्मोन निकलता है वह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। अगला है, सबसे छोटी ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। वैसे तो सबसे छोटी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं होता है, इसीलिए इसको छोटी ग्रंथि ही पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि कई ग्रंथियों पर नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।